और अब चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार में हुए राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। बिहार में जातीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन के विभाग को दी गई है। सरकार ने मई 2023 तक जातिगत जनगणना कराने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग चाहते थे कि जातीय आधारित जनगणना देश स्तर पे हो, लेकिन वे लोग सहमत नहीं हुए। अभी बिहार में जातीय आधारित जनगणना कराते हैं, इसके बाद देश स्तर पर कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, बिहार में जिस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर विवाद देखने को मिला, कई धड़ों में बटी हुई सरकार नजर आई, इसके बाद अब आज से जातीयगत जनगणना की शुरुआत होगी। हालांकि नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा है कि हम लोग चाहते थे कि जाति आधारित जनगणना देश के स्तर पर हो, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो लोग सहमत नहीं हुए और अभी बिहार में जाति आधारित जनगणना कराते हैं और इसके बाद देश स्तर पर कराने की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आज से जातिगत जनगणना शुरू हो रही है। 7 जनवरी यानी आज से जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। 7 जनवरी से जातीय जनगणना शुरुआत हो रही है उसकी, और 2 सत्रों में 2 सर्वे के द्वारा इसको किया जाएगा। आपको बता दें कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इस गणना को करेगी और बिहार में यह जातीय जनगणना की जाएगी। 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। जीएडी ने जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट फिलहाल तैयार कर लिया है, किस तरीके से किया जाएगा। तो देखिए, जिस तरीके से बिहार में आज से आपको पता है कि जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। आपको बताएं कि जातीय जनगणना सर्वे का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। जाति आधारित गणना 2 चरणों में की जाएगी। इसको 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। इसके पहले आपको बता दें कि पहले चरण की जनगणना आज से पटना से शुरू होने वाली है। तो आज से इसकी शुरुआत होने वाली है। पहले चरण में वीआईपी इलाकों के घरों की गणना की जाएगी। तो शुरुआत इसकी वीआईपी इलाकों से हो रही है। गणना में आपको बताएं मंत्रियों विधायकों के आवास इसमें शामिल होने वाले हैं और आज इसका पहला चरण होगा। चूंकि 2 चरणों में ये पूरा सर्वे होना है और आज आप पहले चरण में वीआईपी घरों में इसमें शामिल किया जाएगा। गणना में मंत्रियों विधायकों के आवास इसमें शामिल होंगे। तमाम जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे प्रशांत झा का, पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। अब प्रशांत, जिस तरीके से हमने देखा था किस तरीके से जातिगत जनगणना को लेकर बिहार में तनातनी का माहौल देखने को हमें मिला था, लेकिन अब आज से फाइनली जातिगत जनगणना शुरू होने वाली है। 2 चरणों में ये होने वाली, तमाम जानकारी दीजिए। देखिए, आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो जाएगी और ये पटना का बैंक रोड है। सबसे पहले आज यहीं से ये शुरुआत होनी है और आज यहाँ पर सारे लोग 10 बजे पहुंचेंगे, जिसमें पटना के डीएम होंगे। ये पूरा इलाका है जिसे बैंक रोड कहा जाता है और इस बैंक रोड से इसकी शुरुआत होनी है। और सबसे बड़ी बात है कि जितने मकान है, जो पहला चरण है वो आज यानी 7 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक चलेगा और पहले फेज में जितने बिहार के मकान सारे मकानों को यहां पर सर्च किया जाएगा और उस पे एक लाल मार्किंग की जाएगी। उसमें रहने वाले लोगों के बारे में डिटेल लिया जाएगा कि कौन आदमी किस जाति से है। उसमें उनको उपजाति नहीं लिखना है, इसके लिए एक परफॉर्मा बनाया गया है। उस परफॉर्मा में लगभग 10 खाने बने हुए हैं, जिसको 2 लाख कर्मचारी को ट्रेनिंग दी गई है इसके लिए कई चरणों में, और उनको ये बताया गया है कि कैसे पहले चरण की जो जनगणना है उसमें क्या क्या उनको करना है। और ये पूरा इलाका जो है वो बिल्कुल वीआईपी इलाका है जहां से आज शुरुआत होनी है इसकी। और आज सबसे बड़ी बात है कि जब 7 जनवरी से इसकी शुरुआत हो जाएगी तो इसके बाद पहले चरण में 21 जनवरी तक मकानों पर लाल मार्किंग से ये बताया जाएगा कि इन घरों की गणना कर ली गई है। उसके बाद 1 अप्रैल से जो दूसरा चरण होगा वो 30 अप्रैल तक चलेगा और उसमें जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में डिटेल लिया जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं उनके बारे में भी सामान्य प्रशासन विभाग ने तमाम जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनकी गणना कैसे की जाएगी, उनका परफॉर्मा क्या होगा। और इन तमाम चीजों को लेकर के लगभग 500 करोड़ रुपया खर्च करने का जो अनुमान बिहार सरकार ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है। इसके लिए उन्होंने 2 बार
बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सबसे पहले उन्होंने 18 फरवरी 2019 को इस पूरे मामले को लेकर के विधानसभा में प्रस्ताव लाया था। उसके बाद उन्होंने 23 फरवरी 2020 को भी इस पूरे मामले पर विधानसभा, विधान परिषद में प्रस्ताव को पास कराया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि बिहार पहला राज्य होगा जहां जातीय जनगणना शुरू कराई जाएगी और ये पता किया जाएगा कि जो ओबीसी कितने परसेंट यहाँ पर हैं, यहाँ दलित कितने परसेंट हैं, यहाँ जो अपर कास्ट का वोट कितना है, ताकि जो समुचित सबको लाभ दिलाया जा सके। लेकिन हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी का ये कहना है कि दलित का तो सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए, लेकिन ओबीसी का सर्वेक्षण सरकार नहीं करा सकती है क्योंकि इसको आरक्षण देने के फिर से मांग उठेगी और इस मांग को लेकर के एक नया विवाद पैदा होगा। जी प्रशांत, कहा जा रहा है कि 2 चरणों में सर्वे कराया जाएगा, तो दूसरा चरण कब तक समाप्त होगा और इसके परिणाम कब तक सामने आ सकते हैं? देखिए, जो सरकार ने फैसला लिया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने जो यहाँ पर अपना निर्देश जारी किया है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दूसरे चरण की जनगणना शुरू होगी, जिसमें लोगों को अपने पूरे परिवार के बारे में, उनके घर के लोगों के बारे में, अपने जाति के बारे में पूरा डिटेल देना होगा, अपनी भाषा के बारे में उनको बताना होगा कि वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो किस इलाके में रहते हैं, साथ में उनको अपना प्रमाण पत्र देना होगा। इस प्रमाण पत्र के लिए एक नया परफॉर्मा बनाया गया है। इसके अलावा जो इस राज्य से बाहर लोग रह रहे हैं उनके बारे में भी एक परफॉर्मा होगा जो कि घर के लोग देंगे और ये 30 अप्रैल तक दूसरे चरण जातिगत जनगणना की शुरुआत हो रही है। अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। संख्या की गिनती हो जाएगी तो ठीक रहेगा ना, और कौन अलग अलग जातियों का जातीय जनसंख्या भी हो जाएगा और पूरे राज्य की पूरी जनसंख्या हो जाएगी। एक एक चीज की जानकारी, खाली जाति का आधारित गणना खाली हम नहीं करवा रहे, पूरा का पूरा ऐसा सर्वेक्षण हो जाएगा ताकि एक एक चीज की जानकारी सरकार को हो जाएगी कि और क्या क्या काम करना चाहिए ताकि सब लोगों का विकास हो जाए।